सबसे ज्यादा किस्मत करे है ना वो बिहार का पप्पू यादव है। किसी की हिम्मत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोल सके, कोई दो शब्द लिख सके, मीडिया ये गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके। जब जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हो रही थी, उसने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताया कि सलमान खान को इसी जोधपुर में मैं मारूंगा, तब सलमान खान को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। और इसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला। अच्छा। और जिंदा जलाने के बाद उसे हादसा का रूप देने की कोशिश की गई। उन्होंने जब पूछा कि आप हो कौन, आप हो कौन, बोला मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, कॉलेज से सीधा जेल में आया हूँ मैं। और खबर सामने आया जैसे पंजाब और हरियाणा का कल्चर बड़ा गड़बड़ है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वहाँ लोग गोली मार के छूटते नहीं है, बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने मारा है सर। तो जसविंदर सिंह रॉकी को उस समय का एक कुख्यात गैंगस्टर था जयपाल भुल्लर, अच्छा, उसने बोला कि मैंने मारा। क्योंकि बिश्नोई समाज ऐसा काला हिरन को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। मतलब जैसे हम लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन माता मानते हैं तो इतना नहीं मानते कि हम लोग दूध पिलाएं, हम लोग गाय माता का दूध पीते हैं। बिल्कुल। कोई सलमान खान से दुश्मनी नहीं थी, कोई रीजन नहीं, और इतना बड़ा कोई वो भक्त भी नहीं था कि भाई हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम सलमान खान को मार के जो है देशभक्ति का काम करेंगे। एक लाइन ये है कि सलमान खान टाइगर कब तक जिंदा रहेगा। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और अगली फिल्म आ रही है कि टाइगर कब तक जिंदा है। अरे बेशक, तुमको शर्म आनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई अपराधी कैसे बना? लॉरेंस बिश्नोई अपराधी बना नहीं। जैसे बहुत सारे लोगों की ये कहानी होती है कि उनके साथ कुछ हो गया, मजबूरी में उसने हथियार उठा लिया। लॉरेंस बिश्नोई की ये कहानी नहीं है, वो शायद पैदा ही हुआ था अपराधी। नहीं, अपराधी पैदा हुआ ये कैसे कह सकते, क्योंकि उनके पिताजी तो पुलिस में थे। हाँ, उनके पिताजी पुलिस में थे, बहुत सिंपल परिवार का लड़का था। लॉरेंस बिश्नोई की कहा जाता है कि एक लव स्टोरी थी जिसमें लॉरेंस बिश्नोई 10वीं क्लास में एक लड़की से बहुत प्यार करता था, और बहुत प्यार करता था, शायद ऐसा लोग कहते हैं, अखबार मीडिया रिपोर्ट्स कहती है। 10वीं क्लास इतना प्यार करता था, शुरू में लड़की नहीं प्यार करती थी, इसका एक तरफा प्यार। अच्छा। पर एक तरफा प्यार जब एक सीमा के बाद हद से ज्यादा गुजर जाता है तो फिर दोनों करने लग जाते हैं। लड़की भी इससे प्यार करने लगी। फिर ये लोग चंडीगढ़ डीएवी कॉलेज में एडमिशन लिया। पहले स्कूल में साथ में थे और एक ही साथ कॉलेज में भी एडमिशन लिया। और कॉलेज के दिनों में इसने एक गैंग बनाया। गैंग बनाने का कोई रीजन नहीं था, पर बनाया, जिसमें पुलिस वालों के बच्चे थे, बड़े बड़े नेता के बच्चे थे, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है। एक वजह तो होगा ना उस गैंग को बनाने के पीछे। शौक होता है ना, नेता बनना है, चुनाव लड़ना है, तो उस तरह का इसको शौक था। अच्छा। एक धूल सवार था लॉरेंस बिश्नोई के सर पे कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि दुनिया विस्मित रह जाए, आश्चर्यचकित रह जाए। यह स्टार्टिंग से उसको धूल सवार था। और ये मैं इस बेस पे कह रहा हूँ कि लॉरेंस बिश्नोई जब गिरफ्तार हुआ था और जिन पुलिस वालों ने इंक्वायरी की थी, उस पुलिस वाले ने इंडियन एक्सप्रेस को ये बताया था, जब उससे पूछा गया कि आपने क्या ऑब्जर्व किया, तो उसने ये बताया था कि इस लड़के के सर पे धूम सवार है। अच्छा, एक नशा टाइप से, जैसे एक साइको टाइप से। हाँ, धूम मचा देने का। और दूसरी बात, जोधपुर में जब लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हो रही थी, कहानी से हम लोग भटक रहे हैं बट फिर भी, जब जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हो रही थी, उसने चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताया कि सलमान खान को इसी जोधपुर में मैं मारूंगा, तब सलमान खान को पता चलेगा कि मैं कौन। मतलब मीडिया में जब उनकी पेशी ये जब कोर्ट में ले जाया जा रहा है। हाँ, अच्छा। वो दूसरे मामले में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी हो रही, लेकिन नाम सलमान खान का ले रहा है। लेकिन नाम उसने सलमान खान का लिया। ओके। किस लिए नाम लिया? कि मीडिया में मेरी चर्चा हो, लोग समझे कि कौन है लॉरेंस बिश्नोई, जो सलमान खान को मारना चाहता, जो सलमान खान के बारे में इतनी बड़ी बात बोल रहा है। और उस समय सलमान खान का मामला वो काला हिरण वाला चल रहा था, आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है। वो चिल्ला के उस समय लॉरेंस बिश्नोई बोलता है कि जब मैं सलमान खान को इसी जोधपुर में मार दूंगा, तब लोगों को पता चलेगा कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है। मतलब एक नशा था कि हमको ऐसा काम करना है। लॉरेंस बिश्नोई के सर पे नशा था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, धूम मचा देना है, बवाल करना है। ठीक है, कॉलेज के दिनों में उसने एक गैंग बनाया और दोस्ती करी सबसे, एक अपनी अलग पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा। चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई विपक्षी पार्टियों से हार गए। अब कॉलेज में ये होता है ना कि दो गुट
आमने सामने हुए, आमने सामने, हाँ, और तकलीफ होती है कि हार कैसे गए, हाँ। हार कैसे गए, ये दोनों गुट आमने सामने हो गए। एक वाला गुट जो लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट था, जो कि चुनाव जीत चुका था डीएवी कॉलेज, और ये उसके अगेंस्ट में। अब वहां पे आपस में कई बार लड़ाइयाँ हुई, इन लोगों की गोलीबारी तक हुई, सब कुछ हुआ, मतलब एक दूसरे पे बिल्कुल, हाँ, आमतौर पे जैसे आज भी कॉलेजेस में कई देखा जाता है। अपने अहम को लेके, अलग अलग चीजों को लेके। अब वहां पे इस तरह की खबर आती है मीडिया रिपोर्ट्स में, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं है, कि उसकी गर्लफ्रेंड को विपक्षी गुट ने निशाना बनाया, जो पार्टी जीती, मतलब जो गुट था जो जीती थी, हाँ। और इसकी गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया। अच्छा, और जिंदा जलाने के बाद उसे हादसा का रूप देने की कोशिश की गई, कि ये हादसा हो गया है, मतलब ये मर्डर नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है। बिल्कुल। अब लॉरेंस बिश्नोई के सर पे खून सवार हो, बदला लेने का। भाई, और जितने लोगों का हाथ था ना इसकी गर्लफ्रेंड को जलाने में, सबको गोली मारा। अच्छा, क्या उम्र रही होगी उस समय लगभग? कॉलेज की बात करें तो बहुत कम ही, बहुत कम, अभी भी 32 साल उम्र है उसकी, 32 साल। और लॉरेंस बिश्नोई ने अभी रिसेंटली जो इंटरव्यू दिया था, उसमें जब एबीपी न्यूज के पत्रकार, उन्हीं को दिया था सर, उन्होंने जब पूछा कि आप हो कौन, आप हो कौन, बोला मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ सर, कॉलेज से सीधा जेल में आया हूँ मैं। इसलिए कॉलेज स्टूडेंट, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, क्योंकि बीच में कोई प्रोफेशन ज्वाइन किया नहीं। कॉलेज के बाद से मैं अपने घर नहीं गया, कॉलेज के बाद से मैं सीधे जेल में, और उसी जेल में बैठ के बहुत बड़ा नेटवर्क को चला रहा है। अब देखिए, गोली मारी उसने, अब कैसे अपराध के दुनिया में उसने कदम रखा कि एक आदमी जब थोड़ा सा बदमाश निकलता है, मर्डरर या क्रिमिनल निकलता है, बहुत सारे नेता पहले से क्रिमिनल होते हैं, और एक बनता है, बहुत सारे लोग पहले से होते हैं। उसी तरह से बहुत पहले ही एक नेता थे जिनका नाम था जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी। अच्छा, गैंगस्टर से नेता बने थे वो पहले, हाँ, ठीक है, उन्होंने हाथ पकड़ा इसका, आ जाओ हमारे साथ। अब जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी के साथ इसने ये पार्टी ज्वाइन कर लिया, मतलब उनके साथ हाँ, उनका काम देखना, सारी चीजें कर, क्योंकि उनको भी लगा होगा कि मेरे टाइप का बंदा है, मतलब मेरे काम का बंदा है। हाँ। अब कुछ समय के बाद जसविंदर सिंह रॉकी को भी गोली मार दी गई 2016 में। अच्छा, जिसके गैंग में शामिल हुए, जिसके गैंग में ये शामिल हुआ, रॉकी को गोली मारी गई। और खबर सामने आया, जैसे पंजाब और हरियाणा का कल्चर बड़ा गड़बड़ है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वहां लोग गोली मार के छुपते नहीं है, बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हमने मारा है सर। तो जसविंदर सिंह रॉकी को, उस समय का एक कुख्यात गैंगस्टर था जयपाल भुल्लर, अच्छा, उसने बोला कि मैंने मारा है। अब जयपाल भुल्लर का ज्यादा नाम हो गया, बिल्कुल। लेकिन पुलिस मुठभेड़ में जयपाल भुल्लर को भी पुलिस वालों ने ठिकाने लगा। तो न जयपाल भुल्लर बचा, न गैंगस्टर रॉकी साहब बचे, लेकिन जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई बचा। लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, इधर भुल्लर को पुलिस मुठभेड़ में 2020 में गोली मार दी गई। लेकिन इससे पहले ही लॉरेंस बिश्नोई का नाम नेशनल लेवल पे हो गया था। उसके पहले, हाँ, उसके पहले 2 साल पहले 2018 में ही, क्योंकि संपत नेहरा नाम के एक व्यक्ति को पुलिस वालों ने पकड़ा। अच्छा, और संपत नेहरा ने खुलासा किया कि हमको बिश्नोई के तरफ से सुपारी मिली है सलमान खान को मार, मतलब उसकी अरेस्टिंग हुई, जो शूटर था संपत नेहरा, तो उसने पुलिस को ये बताया कि मुझे जो ये सुपारी मिली है ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिली है। के अब जैसे ही लॉरेंस, पहली बार नेशनल स्तर पे लॉरेंस बिश्नोई का 2018 में नाम हुआ, जबकि 2014 से वो कंटिन्यू जेल में बंद था, मतलब 2014 से ही जेल में बंद है। हाँ, बंद तो 2014 से ही था। इधर अपना अलग खेल गैंगस्टर लोगों का हो रहा था, लेकिन जेल में बैठ के उसने क्या किया, बहुत सारे लोग जेल में जाते हैं और वो शांति से बैठते हैं, ये शांति से बैठा नहीं, जेल में जाने के पूरा एक नेटवर्क चलाना शुरू किया, जेल से ही चीजों को मॉनिटर करना शुरू किया, और जेल में बैठे बैठे सलमान खान को मारने की सुपारी दी। क्योंकि बिश्नोई समाज ऐसा काला हिरन को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं, मतलब जैसे हम लोग गाय को माता मानते हैं, लेकिन माता मानते हैं तो इतना नहीं मानते कि हम लोग दूध पिलाएं, हम लोग गाय माता का दूध पीते हैं, बिल्कुल। लेकिन बिश्नोई समाज के लोग काला हिरण को इतना ज्यादा मानते हैं कि उधर की कुछ माएँ काला हिरण को अपना दूध पिलाती हैं। जैसे उसमें है कहानी की, अगर वो मर जाते हैं और अगर उसकी जो माँ है अगर वो मर जाती है तो वहाँ के जो माएँ हैं वो उनको दूध पिलाती है। हाँ। तो अब बिश्नोई को चूंकि बनना था हीरो, कोई सलमान खान से दुश्मनी नहीं थी, कोई रीजन नहीं,
और इतना बड़ा कोई वो भक्त भी नहीं था हाँ। कि भाई हम तो बहुत बड़े भक्त हैं, हम सलमान खान को मार के जो है देशभक्ति का काम करेंगे। क्योंकि वैसे भी अपने समाज से वो, उनके पिताजी ही वहां से कट चुके थे जहाँ के वो रहने वाले थे वहां से। पर सलमान खान को मारने की सुपारी सिर्फ इसीलिए दी, मेरा नाम। और संपत नेहरा जब पकड़ा गया और जैसे ही पता चला कि इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम है, भाई साहब इस नाम बाद जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम हुआ, तो आया नाम था, लेकिन फिर भी लॉरेंस बिश्नोई धीरे धीरे, उस समय तो बहुत नाम हुआ, फिर धीरे धीरे चर्चाओं का बाजार कम हुआ। फिर बीच में एक खतरनाक और खूंखार मर्डर हुआ सिद्धू मूसेवाला का, और जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ तो गोल्डी बरार ने जिम्मेवारी ली कि मैंने गोली मारी है, और गोल्डी बरार का संबंध निकला लॉरेंस बिश्नोई से। तो दो बड़ा नाम, सिद्धू मूसेवाला का मर्डर जिस तरीके से हुआ खुलेआम एक तरह से, और वो भी चैलेंज कर, बिल्कुल वहां पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम और तेजी में। और एक और बात तो ये जान के लोगों को आश्चर्य होगा कि लॉरेंस बिश्नोई की वजह से, गोल्डी बरार की वजह से भारत का संबंध कनाडा से बिगड़ गया है। अच्छा, इसी वजह से? इस वजह से, क्योंकि ये लोग कनाडा में, इन लोगों का पूरा नेटवर्क कनाडा से चलता है। अच्छा, तो पूरा भारत का संबंध प्रभावित हो गया है कनाडा से इन लोगों की वजह से। तो क्यों, मतलब कनाडा से खराब होने का क्या कारण है? क्योंकि कनाडा में बहुत सारे नेटवर्कर रहते हैं और वहां भी उन लोगों का उसी तरह से वर्चस्व है। हाँ, वर्चस्व है, वहां उन लोगों की चीजें हैं, और भारत के बहुत सारे राजदूत वहां भी है। हाँ, एक खबर तो और आई थी जो मेरे जानकारी में, जब लॉकडाउन का टाइम था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाले की जो हत्या हुई है वो 2022 में हुई है, और लॉकडाउन जो था वो 2019 के पीरियड में था। तो जब वो सलमान खान अपने फार्म हाउस पे रह रहे थे, तो उस वक्त जो लॉरेंस बिश्नोई का कोई एक व्यक्ति था जो वहाँ जो गार्ड था उस फार्म हाउस का, उससे दोस्ती कर लिया था, और वो जबरदस्ती घुसना चाह रहा था। लेकिन बाद में जब इन लोगों को शक हुआ तो पुलिस को इन लोगों ने खबर दी, और खबर दे करके अरेस्टिंग हुई। और जब पुलिस जाँच की और जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि हमें सलमान खान को मारने के लिए यहाँ भेजा गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। और वहां भी लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आया, वह लॉरेंस बिश्नोई का ही नाम आया। तो इतनी बड़ी जो एक कोशिश चल रही थी, हाँ, बीच में सलमान खान के घर के ऊपर 2 बार गोलीबारी हुई। हाँ, वो तो दोनों बार लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। तो ये जो नाम आ रहे थे, इन सब नामों के बीच में अचानक से फिर बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो जाना, ये कितना सही है? क्या ये सही किया उन्होंने? बाबा सिद्दीकी से पहले ये लोग न भूले, हाँ, लॉरेंस बिश्नोई का सपोर्ट करने से पहले ये आप मत भूलिए कि करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मणि की भी हत्या लॉरेंस बिश्नोई ने ही की या करवाई। तो जब करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या होती है तो फिर किस तरीके से लोग मान के चल रहे हैं कि ये सनातनी है और सनातन के उद्देश्य पे काम कर रहे हैं? यही तो सवाल मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ भाई साहब, यही तो सवाल। करणी सेना के अध्यक्ष गोगा मणि, उनको मारने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या मंशा हो सकती है? और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोल दे। ना तो किसी नेता में हिम्मत है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोल दे, ना किसी एक्टर में हिम्मत है कि खुल के बोल दे, और ना ही किसी पत्रकार में हिम्मत है। सलमान खान के घर के ऊपर गोलीबारी होती है, सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई टारगेट बनाता है, और मीडिया वाले खबर चला रहे हैं कि सलमान खान देखिए डर के मारे कैसे छुप रहा है। हेडलाइन ये है कि सलमान खान टाइगर कब तक जिंदा रहेगा। एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और अगली फिल्म आ रही है कि टाइगर कब तक जिंदा है। अरे बेशक, तुमको शर्म आनी चाहिए कि तुमको सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए कि क्या कोई सलमान खान जैसे व्यक्ति को मारने की धमकी दे सकता है और वो फिर भी सुरक्षित रह सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सारी घटनाएं हो रही है, इस बीच में बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ, क्या वो एक दहशत नहीं लोगों के बीच में आया, या फिर बॉलीवुड को? बाबा सिद्दीकी के मारने का रीजन ही सिर्फ यही है कि हमारा दहशत कायम हो। एक था दाऊद इब्राहिम, जिसने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवाई, और अब एक है लॉरेंस बिश्नोई, जिसका टारगेट है सलमान खान का मर्डर कराने का। और आपको क्या लगता है कौन बच जाएगा सर? कोई नहीं बचेगा। अगर कोई ये गलत फहमी में है, एक आदमी क्या करता है पता है? अगर किसी को डॉन बनना होता है अपने शहर का, किसी नए छोकरे को, वो क्या करता है? शहर के सबसे मजबूत डॉन का मर्डर करता है, सबसे मजबूत डॉन। और ये बहुत पुरानी परंपरा है, क्योंकि अगर हम उसको मार देंगे तो बाकी लोग तो ऐसे ही चुप हो जाएंगे। बिल्कुल। लॉरेंस बिश्नोई का टारगेट यही, सलमान खान का मर्डर कर दो, बाकी लोग तो घर पे लाके 5-5 करोड़ रुपया पहुंचाएंगे। और उसमें आप किसी गलत फहमी में है क्या कि अमिताभ बच्चन नहीं पहुंचाएंगे?
या खूब सनातनी जिसको भी आप मानते होंगे, किसको मानते हैं आप, या ये देश के जो नई युवा पीढ़ी है किसको मानती है सनातन, वो नहीं पहुंचाएंगे उसके घर पैसा। लेकिन ये भी तो है ना कि जाना एक पड़े- बात तो और आ रही है ना कि जिस तरीके से जब गुलशन कुमार का मर्डर हुआ था और जिस तरीके से ये बातें उस समय आ रही थी कि डी कंपनी की मुंबई में एक बॉलीवुड में खास करके पूरी पकड़ हो गई थी, तो क्या उसी से लोग रिलेट कर रहे हैं कि अब ये समय उल्टा दौर करके आया है और उस समय सलमान खान का नाम भी जोड़ा जा रहा था डी कंपनी के साथ, तो क्या अब लोगों को इसलिए खुशी मिल रही है कि भाई लोग ये इसलिए कमेंट में आकर के कहीं कहीं लिख रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है जो सलमान खान को उसने डराया है, क्योंकि ये लोग भी कभी मिल करके गुलशन कुमार गांधी का जी ने बहुत पहले कहा था अगर आंख के बदले आंख लोगे तो एक दिन पूरी दुनिया अंधी हो जाए। तो क्या खुश होने वाले लोग चाहते हैं कि पूरी दुनिया अंधी हो जाए? न चाहते हैं और न चाहना चाहिए। एक समय अगर गलती हुई या किसी ने गलती की, अपराधी वो भी था, और अभी कोई गलती कर रहा है तो अपराधी वो भी है। और एक और बात मैं आपके मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश भर के तमाम नेताओं में अगर सबसे ज्यादा किसी में करेजा है ना, वो बिहार का पप्पू यादव है। किसी की हिम्मत नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कुछ बोल सके, कोई दो शब्द लिख सके, मीडिया ये गवर्नमेंट से सवाल पूछ सके कि तुम्हारे तंत्र में कैसे कोई अपराधी इस तरह से किसी को चैलेंज कर सकता है। और उस समय पप्पू यादव ने डायरेक्ट लिखा है कि ये देश पूरे हिंजड़ों की फौज है क्या, आप मुझे परमिशन दे के देखिए, कानून मुझे परमिशन दे, ऐसे 2% के अपराधी को मैं चंद मिनट में इसके नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। तो क्या इस तरह के स्टेटमेंट के बाद पप्पू यादव को क्या लग रहा है आपको कि क्या वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? अरे भाई साहब, इतना महामूर्ख लोग हैं, पप्पू यादव को टारगेट कर लिए कुछ लोग कि पूरे देश को हिंजड़ा कैसे बोल सकते हैं। तो लेकिन बोले क्यों फिर, मतलब ये जो लोगों का सवाल है। भाई साहब, इमोशन समझते हैं, अंदर की भावना समझ में आती है। अगर मर्डर होगा ना, गुस्सा तो आएगा ना सर, गुस्सा आएगा तो आदमी अब जब लिखेगा तो इतना तो संभाल के नहीं लिखेगा ना। कहीं इसके पीछे क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति है, उसके पीछे आपको समझना पड़ेगा कि उस व्यक्ति में पहले समझिए कितना करेजा है, पप्पू यादव के अंदर कितना हिम्मत है। जिस लॉरेंस बिश्नोई के अगेंस्ट कोई ऊट तक नहीं करना चाहता। ये हमारे भोजपुरी सुपरस्टार लोग, जब एगो कोई एक घटना होता है ना, नागासाकी में थोड़ा सा कहीं बम गिर जाए, हिरोशिमा वाला कांड हो जाए, 2 घंटा के अंदर 10 से लेके हजारों गाना आ जाएगा। लॉरेंस के खिलाफ कोई गाना नहीं आया, लॉ तक नहीं निकला इन लोगों के मुंह से। नहीं। और खेसारी लाल से एक सवाल पूछा भी गया तो उन्होंने उस बात को टाल दिया। उन्होंने टाल दिया क्योंकि पता है कि खेसारी लाल यादव भी फेमस है, लॉरेंस बिश्नोई पे बोलेंगे तो गड़बड़ होगा। डर तो है सर, तो डर और दहशत सब में है। एक बात और डर और दहशत पप्पू यादव में भी होगा, लेकिन पप्पू यादव ने दिखाया कि करेजा क्या होता है, और इस बात पे हम पप्पू यादव को सैल्यूट करते हैं। एक बात और जो अभी स्टेटमेंट आई है राम गोपाल वर्मा की, उन्होंने इस बात का समर्थन किया। एक तरह से उन्होंने कहा कि अगर फिल्मों में अगर कोई हीरो के रूप में अगर कोई होना चाहिए तो आज के समय में लॉरेंस बिश्नोई जो है वो सबसे अच्छा हीरो दिख सकता है वो। इसके पीछे क्या उद्देश्य लग रहा है आपको? राम गोपाल वर्मा को खुशी मिली होगी बाबा सिद्दीकी की हत्या से। मैं ये नहीं कह रहा बाबा सिद्दीकी अच्छे नेता थे। बाबा सिद्दीकी 2004 से 2014 तक कंटिन्यू विधायक रहे, और इसके बाद इन्होंने अपने बेटे को आगे किया, खुद राजनीतिक से धीरे धीरे दूर होते चले। और वो भी उस जगह से जहां सारा लगभग बॉलीवुड वही रहता है, बांद्रा से। तो बाबा सिद्दीकी खराब थे, अच्छे थे, बुरे थे, जो भी थे, कानून किस लिए है आपके देश में? इसलिए तो नहीं है कि कोई और आए और मरवा दे। अगर आपको सच में आप चाहते हैं कि देश में क्रांति, आप वकील बन के दिलवाइए ना उसको सजा। ये तो सबसे शॉर्ट वाला काम है, आप वकील बन के दिलवा दीजिए सजा, अगर इतना ही आपके अंदर देशभक्ति, ईमानदारी, ये सब चीजें हैं तो। अच्छा, मतलब आखिर वो कौन सी ऐसी ताकत है? कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है ना कि कोई पीछे हो, क्योंकि सलमान खान को चैलेंज करना और सलमान खान का कुछ नहीं कर पाना, कई लोग जैसा आकर के लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अलग अलग चैनल पे, या फिर जब इसके पीछे कोई कारण है क्या कुछ? देखिए, एक बात और हम क्लियर कर देते हैं, सलमान खान मौगा आदमी नहीं है, सलमान खान मर्द है। और ये बात लोगों को बुरा लगेगा कि सलमान खान का मैं सपोर्ट कैसे कर सकता हूं। सलमान खान वो मर्द है जिसको लॉरेंस बिश्नोई जैसा व्यक्ति चैलेंज कर रहा है, और सलमान खान कंटिन्यू अपना काम कर रहा है, बिना डरे सलमान खान अपना काम कर रहा है।
तो सलमान खान डरे ये खबर नहीं है, पर खबर ये बनाई जा रही है कि सलमान खान डर गया, टाइगर की आंख में डर दिख रहा है। गलत। तुमको खबर का हेडलाइन कुछ और बनाना चाहिए, लोगों को सवाल किसी और बिंदु पे करना चाहिए। और बाकी रही काले हिरन की बात, यहाँ लोग कई कई को आदमी का मर्डर करके खुलेआम घूम रहे हैं और आप काले हिरण के खिलाफ न्याय दिला रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसानियत है। तो ठीक है, लेकिन अभी भी तो उनके समाज के लोग, मतलब उस समाज के लोग कह रहे हैं कि वो अगर आकर के माफी मांग ले, या फिर यहाँ पे भी तो एक लोगों को दिख रहा है ना कि सलमान खान कहीं एटीट्यूड में है। सर आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि हम माफी मांगे? आप कौन होते हैं? नहीं, समाज, जिस समाज जो उसको भगवान मानता है, तो वो तो अपना डिमांड कर रहे हैं ना। सर कोर्ट डिसाइड करे, समाज भी डिमांड नहीं कर रहा। लॉरेंस बिश्नोई डिमांड कर रहा है कि सलमान खान आइए आप माफी मांगिए। और सलमान खान का ये एटीट्यूड है कि लॉरेंस बिश्नोई हो या कोई भी हो, अगर कह रहा है माफी मांगने के, तब तो हम नहीं मांगे। अगर हो सकता है बिश्नोई समाज या लॉरेंस बिश्नोई या कोई भी अगर रिक्वेस्ट करता कि सलमान खान जी एक बार आप हमारे मंदिर आइए, वहां पे मांग लीजिए समाज से माफी, तो शायद सलमान खान माफी मांग लेता। इसीलिए हम बोले सलमान खान मर्द आदमी है। आप हमसे निवेदन करिएगा ना सर, कुछ भी कर देंगे। आंख दिखा के कराना चाहिएगा ना, मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो अभी आप आगे क्या लगता है, सलमान खान का अगला स्टेप क्या हो सकता है? या फिर एक और बात आ रही है कि 5 करोड़ की डिमांड हो रही है कि भाई 5 करोड़ दे दीजिए, केस को सेटलमेंट कर देते हैं, जो हमारी मांग है वो हम छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या ये कोई और थर्ड पार्टी ऐसा कुछ कर रहा है, या फिर डायरेक्ट उसी टीम का? क्योंकि 5 करोड़ कोई बड़ी बात नहीं है सलमान खान के लिए। देखिए ये ना खबर के आगे जो ऐसे एक्सक्लेमेटरी का निशान लगाया जाता है ना, ये वो खबर है। अच्छा, ये वो खबर है, मतलब ये सच नहीं है, बस इसको अफवाहों में मान के चला जाए। सूत्रों के हवाले से आई एक नहीं, लेकिन मैसेज तो डायरेक्ट वो पुलिस को गई है, जो ट्रैफिक पुलिस है उसके पास ये मैसेज गया है, और वहां से ये चीजें कंफर्म की गई। इस पे एफआईआर भी हुई है इस बात को लेकर के। देखिए गवर्नमेंट को चाहिए कि कैसे भी करके अपराधों पे नकेल कसे, क्योंकि एक समय था जब डी कंपनी से पूरा देश कांपता था। अब वो दौर दोबारा से वापस नहीं आना चाहिए। नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं आना चाहिए, किसी भी कीमत पे नहीं आना चाहिए।